कावड़ यार दिखा तो सही मेरे पास। अरे एक तो अलग है आपके अरे पास भाई तो मेरे जो किसकी बात तो भाई उनका बताओ ना, क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? हम तो आंदोलन जो हमें दिख रहा है, संविधान दिख रहा है, संविधान के मार्ग में आंदोलन भाई देश का कानून क्यों आंदोलन जीवी क्यों पाखंड जीवियों के पीछे बढ़ोगे तुम? आंदोलन जीवी तो तुम पाखंड जीवी हो, तलवे जीवी हो, तलवे चाटुकार होगे तुम। हम तो आंदोलन के जीवी है, क्रांतिकारी तो आंदोलन जीवी होता है भाई। भगत सिंह क्रांतिकारी थे, आंदोलन जीवी थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे आंदोलन जीवी, समझे? शहीद उधम सिंह थे आंदोलन जीवी। मेरी बात सुन लो, माँ सावित्रीबाई फुले आंदोलन जीवी थी, है समझे नहीं? ये थे ज्योतिबा फुले आंदोलन जीवी। ये सब आंदोलन, ये आंदोलन ना कर रहे होते तो आज ये शिक्षा के केंद्र खुले होते हैं। बताओ कहाँ शिक्षा के केंद्र कौन सी आ गई? सरस्वती। 120 दिन हो गए तुम्हारी बहन बेटी को बैठे हुए, क्या खा लिया तुमने? अरे तो भाई खाए क्या, हम क्या गोली मारेंगे? जी जी सुन लीजिए, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी। और ये जो भगवा सी लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी। हम क्रांतिकारी हैं, हम क्रांतिकारी, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं। ओ भगवाधारी ततैयो, तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे? अगर क्रांतिकारी की मसाल के आगे ना तो जल के राख और खाक हो जाओगे। साथियों, हम जिस देश में रहते हैं उस देश में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि जब कभी वो अपने गांव देहातों से घर से निकलता है तो रास्ते में कुछ ऐसे घर आते हैं जिन घर के सामने आकर वो थोड़ा सा ठिठर जाता है। क्यों ठिठर जाता है उस बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उस घर के बाहर आकर ठिठरते ही वो अपने पैर के जूते निकालता है, अपने सिर पर रख लेता है और सिर पर रखकर उन घरों के आगे से वो निकल जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 21वीं सदी में भी इस भारत देश के अंदर ऐसे घर हैं जहां पर एक हाथी जैसा समाज अपने जूते उतारता है, सिर पर रखता है और बाबू साहब कहता हुआ उस घर के आगे से निकल जाता है। बहुत सी जगह पर तो ऐसा है कि उस जूते में पानी भरकर पिलाया जाता है, वो पानी पीता है बेबस बेचारा। उससे भी ज़्यादा कि अगर दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ना है तो दूल्हे को घोड़ी से नीचे उतारकर इतना पीटा जाता है कि तेरी इतनी औकात कैसे हो गई कि हमारे घर के सामने से तू घोड़ी पर बैठकर चढ़ रहा है। अरे घोड़ी तो छोड़िए जनाब, अगर दूल्हा पैदल भी जा रहा है और गलती से ढोल नगाड़े बज गए तब भी उसकी जूतों से पिटाई होती है। आज डॉक्टर रितु के प्रदर्शन में पहुंचा हूं, लगभग 120 दिन हो गए हैं। एक चमारन डॉक्टर रितु को प्रोटेस्ट करने के लिए जो डीजे पर ढोल बजता है वो पीटता है, जो घोड़ी पर बैठने पर आपको पीटता है, जो अपने घर के आगे से अगर आपने जूते सिर पर नहीं रखे तो आपको पीटता है। ऐसा ठाकुर समाज का व्यक्ति रितु को समर्थन देने आया है। क्या उसकी राजनीतिक लालसा है? क्या वो फेमस होना चाहता है, या वाकई में उसके दिल दिमाग में ऐसा कुछ है कि वो इस रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ना चाहता है? सभी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन मेरे साथ जो शख्स इस समय खड़े हैं वो ठाकुर साहब हैं, बाबू साहब हैं, जिनके घर के आगे से, जिनके घर के दादा परदादाओं के आगे से कभी हमारे घर के दादा परदादा जूते चप्पल पहनकर नहीं निकलते थे। इनके कुओं से पानी पीना तो दूर की बात है, जहाँ पर ये कपड़े धोते होंगे कभी और पानी बहकर नाली में चला जाता होगा, उस पानी को हमारे पुरखे पीते होंगे तब भी उनकी पिटाई होती होगी। ऐसा एक ठाकुर समाज का व्यक्ति एक चमार युवती के लिए दिल्ली प्रोटेस्ट में पहुंचा है, तो बड़ा दिल है, बड़ा कलेजा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ठाकुर समाज जो बहुत बड़ा वर्ग है, करणी सेना जो बहुत बड़ी सेना है देश में, उससे पिटने का भी डर होगा। परिचय जानते हैं
और जानते हैं चमारों के बीच में ठाकुर क्यों घुसा आके। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम नरेंद्र नंदा भाई राजपूत है। जी राजपूत। हाँ बिल्कुल, बताइए क्या पूछना चाह रहे डर हैं? नहीं लगता करनी सेना से, ठाकुर समाज से आपको पीटने की पकड़ के कौन से चमारों के का- बीच में क्यों गए? किस चीज़ की करनी सेना भाई? काय का डर? ये लोकतांत्रिक देश है, देश संविधान से चलता है, कोई गुंडों से चलता है क्या? क्या अपना को सब गुंडे बना लेंगे, अपने अपने वो बना लेंगे गैंग? एक पिक्चर रिलीज होती है करोड़ रुपए का आप। देखिए वो व्यापार हो सकता है, किसी का अपना व्यापार हो सकता है, व्यापारी कारणों के कारण ये ऐसे आंदोलन चलाते हो, कुछ भी करते हो, मगर राष्ट्र चलता है संविधान से, समझे ना? रामायण से ना कुरान से देश चलता है, संविधान से। संविधान से की बात करनी चाहिए, मानवता की बात करनी चाहिए। फालतू इन जाति पाति इनसे उठ के हम एक बात करनी चाहिए। अब रही बात, आपने बहुत बड़ी बड़े सवालों की बात करी। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमें आरक्षित सीटें दी लोगों को कि जाइए लोकसभा में, जाइए विधानसभा पे जाइए, सुरक्षित सीटें दी। तो कम से कम जो जैसे कहा आपने घोड़ी पे चढ़ने पे या मूछें रखने पे, ये सब तो जो विधानसभा है, किसी भी राज्य की विधानसभा है, लोकसभा है, पूरे देश में लोकसभा से जीत के आते हैं, 131 सांसद SC कोटे से आते हैं। यह क्या वजह है जो डॉक्टर ऋतु के लिए 131 सांसदों में से किसी की चोंच नहीं चली? क्या उनके चोंच में गोंद लगा दी थी या दही जम गया था? तो क्या उनको अधिकार नहीं दिए गए? जब तुम्हारे लोग को इतने अधिकार दिए हैं और हम में ये हिम्मत है, हम कर रहे हैं ना काम, हम भी मानते हैं भाई, हम भी इंसानियत के नाते हैं ना, हम तो इंसान को इंसान की नज़र से देखते हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, किस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने क्या किससे कहानियाँ लिख के किस तरीके से गुमराह कराया, जातियों को आपस में लड़ाया है। आज स्थिति ब्राह्मणों देखिए। की किताब को गलत बोल रहे हैं, रामचरितमानस को, महाभारत को, रामायण को गलत बोल रहे हैं आप। बिल्कुल वो तो है ही गलत, बताओ ना। रामचरितमानस, राष्ट्रद्रोह लग अरे जाएगा। भाई राष्ट्रद्रोह छोड़ो ना, राष्ट्रद्रोह तो हैं हम, राजद्रोह हैं हम, राजद्रोही। अच्छा राजद्रोही है, राष्ट्रद्रोही नहीं है। राजद्रोही है राज। अरे भाई राजद्रोही, राजद्रोही का मतलब क्या है? सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आंदोलन करना, उनके खिलाफ आवाज बुलंद करना। कानून बन गया ये है। काय का कानून? राज के खिलाफ बोलोगे तो जाओ। भाई राज के तो कानून बन गया, तो तैयार है ना, मारे गोली, मार दे गोली। यदि सब शासन, सुरक्षा, पुलिस, सेना सब कुछ उनके पास है, मरवा दे गोली। हम तो क्रांतिकारी हैं। 150 साल अरे से वो चले होंगे गए। हिजड़े नपुंसक होंगे, चूड़ियाँ पहन के जाएं, अपने लुगाइयों को घाघरे में घुस जाएं, भूतनी के। हम क्रांतिकारी लोग हैं। भूतनी के? हाँ भूतनी के हैं, भूत प्रेतों में विश्वास रखने वाले भूतनी के हैं। वो भय भूख भ्रष्टाचार फैलाने वाले भूतनी के हैं, ये हैं भूतनी के। कहना क्या चाहते हो भाई? हाँ। भारत देश में रहते हो और भारतवासियों का आप विरोध कर रहे हो। कौन भारतवासी? तो हम हैं भाई, भारतवासी हैं हम कोई कहीं से क्या लंगड़ बंगे दिखाई दे रहे अरे हैं? वो राम के वंशज है, कौन कृष्ण के से वंशज है। राम किशन के वंशज? किसके वंशज? भाई इंसान का वंशज है, हर आदमी है। हड़प्पा से पहले कौन सी संस्कृति थी बताओ जरा? कौन से राम कृष्ण घूम रहे थे, बताओ मुझे। हड़प्पा से पहले नंगप्पा संस्कृति थी, नंगे घूमते थे, नंगे पुंगे लोग, समझे? तब भी तो लोग आ रहे थे। पुष्पक विमान में रावण घूमता था। कौन सा पुष्पक में? तो आप बुला लो पुष्पक, तो कौन सा विमान है? भूतनी का आ जाए, उतार के दिखा दे, बताओ यहाँ किसी को बुलाए। रामचंद्र श्राप दे देंगे। अरे करवाओ ना स्वा, कौन सा बताओ मेरे को? द्रोणाचार्य श्राप अरे देंगे तुम्हें। बुलाओ तो सही, द्रोणाचार्य कौन सा मेरे को स्वा कर देगा? विश्वकर्मा स्वा कर देगा तुम्हें। पढ़ेंगे नहीं आपको। अरे बुलाओ तो सही उसको। अरे बुलाओ यार, कोई नहीं, संगठन क्या करेगा? राम आता नहीं है। ये संगठन वाले कौन है? संगठन वाले तो गुंडे हैं, बदमाश है, जो उसके नाम पे लूट रहे हैं लोगों को। देशद्रोही हो तुम। भाई आतंकवादी देशद्रोही हो तुम। और भाई लगता तो तू आतंकवादी देशद्रोही सा है। शाम के टाइम ऐसी बातें पूछ रहा तू, ढंग की बात पूछ। NSA लगेगी। काय के NSA लगेगी? काय के NSA? आतंकवाद का मुकदमा हम तो सरकार लगाएंगे। के खिलाफ बोल रहे हो। अरे क्रांतिकारी देशभक्तों से ये हमें देंगे, ये कम के देंगे, हमें बताएंगे कि हम राजद्रोही हैं, हम आतंकवादी हैं। अबे आतंकवादी देशद्रोही तुम हो, लुटेरे हो। देश के सारे सरकारी संस्थान बेच दिए तुमने, समझे ना? सारे देश की सब चीज संपदा बेच दी, बैंकें बेच दी तुमने, रेल बेच दी, प्लेन बेच दिया। घाटे में चला इसलिए बेच दी। काय के लिए? ये घाटे में चल रहा है। घाटे में लाया कौन? भूतनी का। इनको उठा के फेंको, जो घाटे में लाया। इनको रखने की जरूरत है क्या? है ले आए दूसरे लोगों को, लोगों को कमी है क्या? परिवर्तन लाए। वालों को गाली दे रहे हो, सरेआम गाली दे रहे हो। कौन 15%? काय का 15%? 97% की बात करो, समझे? बोल 97। 3% तो हाँ आप लोग हो। कौन? आप ही लोग हम कौन से 3% है भाई? हमारा परसेंट देख लिया तो हिल जाएगा, समझे? हम 97% है भारत में। 3% लोगों की बात करो, 2-2.5%। हाँ ब्राह्मणों गाली दे अरे कोई भी हो, 3% लोग हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं। ब्राह्मणों को गाली अरे दे रहे हो, कौन श्राप ब्राह्मण है भाई?
श्राप मिलेगा श्राप। काय का श्राप दे दे हैं? ब्राह्मण अरे भाई वो शराब देगा, तुम्हें शराब दे दे, तुम शराब पी के इंटरव्यू कर लो, मेरा क्या दिक्कत है? नरक में जाओगे, नरक में। अरे मैं नरक में नहीं भाई, नरक फरक से किसी ने नहीं डरता। नरक फरक सभी आप गुलामी करते हैं मेरे आगे। मैं बुला लो कौन सा देवी देवता, क्या कर लेगा मेरा उखाड़ ले। अच्छा ये बताइए, देश को आजाद हुए 70 साल हो गए हैं, हाँ। संविधान को बने हुए 70 साल हो गए हैं, मगर अभी तक आप लोग अपने बैनर तले जो है ना अपने हक की बात कर रहे हो। कौन से हक की बात कर रहे हैं भाई? हम तो सबके हक की बात कर रहे हैं। भाई मंडल के खिलाफ तो कमंडल आप ही लोग लाए थे। कौन कमंडल लाए? कमंडल वाले तो होंगे ना तिलक तंबू वाले, जने उधारी, उनकी बात करो। मेरे कहीं तिलक दिख रहा है? अरे कौन कांवड़ धो रहा है? बता कहाँ ले आया कमंडल वाले सारे अरे कांवड़ कहाँ है धो कांवड़ यार? दिखा तो सही मेरे पास। अरे एक दो अलग है आपके अरे पास नहीं। भाई तो मेरे मंदिरों में भीड़ तो जो नहीं की है ना? किसकी SC ST बात? तो भाई उनको बताओ ना क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? हम तो आंदोलन जो हमें दिख रहा है, संविधान दिख रहा है, संविधान के मार्ग पे आंदोलन भाई देश का कानून। क्यों आंदोलन जीवी क्यों पाखंड जीवियों के पीछे पड़ोगे तुम? आंदोलन तो तुम पाखंड जीवी हो, तलवे जीवी हो, तलवे चाटुकार होगे तुम। कब तक करते हम तो आंदोलन के जीवी है, क्रांतिकारी तो आंदोलन जीवी होता करते रहोगे आंदोलन? भाई भगत सिंह क्रांतिकारी थे, आंदोलन जीवी थे। मगर उनका नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे आंदोलन जीवी, समझे? शहीद उधम सिंह थे उनका लक्ष्य आंदोलन जीवी। हो चुका है। मेरी बात सुन लो, माँ सावित्री बाई फूले आंदोलन जीवी थी, हैं? समझे नहीं? ये थे ज्योतिबा फूले आंदोलन जीवी। ये सब आंदोलन, ये आंदोलन ना कर रहे होते तो आज ये शिक्षा के केंद्र खुले होते हैं। बताओ कहाँ शिक्षा के केंद्र कौन सी आ गई? सरस्वती। अरे 120 दिन हो गए तुम्हारी बहन बेटी को बैठे हुए, कहाँ से? क्या उखाड़ लिया तुमने? अरे तो भाई उखाड़ के हम क्या गोली मारेंगे? लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपना प्रदर्शन करने का, गोली थोड़ी मारी जाएगी किसी को अगर हमारे साथ अन्याय हो रहा है। 4 लड़के घुस के संसद में कलर बम फोड़ दिए, मीडिया कह रही है आग घुस गए यहाँ आतंकवादी। आतंकवादी तो भाई लगा दिया ना उन पर मुकदमा, तो उसमें क्या करेंगे हम? अगर ये बच्चे हैं कल यहाँ पढ़ रहे हैं, इनको कल कुछ नहीं नौकरी मिलेगी तो कहाँ जाएंगे? अगर प्रोटेस्ट करेंगे, इनके प्रोटेस्ट ज्ञापन है। न्यायालय से पहले मीडिया ने बता दिया वो आतंकवादी है। कौन आतंकवादी है? तो चारों बच्चे बेचारे। हाँ तो मीडिया वालों से पूछो ना, मेन स्ट्रीम मीडिया वालों को, जहाँ बहन बेटियों की इज्जत, अभी 9 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ दिल्ली में। हाँ तो किसने मीडिया वाले तुमने दिखाया किसी को? हमने दिखाया। किस मैन मीडिया वाले ने? मकान मालिक 50 साल का गुंजन नाम की लड़की थी, उसका रेप कर दिया है उसने, संजय राणा नाम के आदमी ने, है उस भैंसी दरिंदे ने। बताओ कितने मीडिया ने दिखाया है? और उसको पानी प्लांट में फेंक दिया। आपको पता है हैदरपुर प्लांट में वो जहाँ रिफाइंड होता पानी, वहाँ निकली उसकी लाश। संजय राणा नहीं है, जाट समाज का है वो मकान मालिक। अबे कोई भी हो यार, कोई भी हो, आतंकवादी हो, बलात्कारी हो यार, किसी भी कौम का हो बलात्कारी हो, फांसी पे चढ़ाओ। 9 साल की। और भाई कोई भी हो, किसी कौम का हो, अगर बलात्कारी है तो फांसी पे चढ़ाओ तुरंत। अच्छा आप ऋतु को यहाँ समर्थन करना है हो? बिल्कुल समर्थन करना है। 120 दिन हो गए, अगर आगे ना हुआ मामला, क्या ऋतु के सम्मान में यहाँ पर अगर न्याय नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे इसमें? आप क्या करेंगे? आंदोलन तो आंदोलन के तरीके से चलेगा ना, है कोई बम थोड़ी भोगेंगे भाई। आंदोलन यहाँ नहीं, आगे करा जाएगा, संसद तक करा जाएगा, दूसरे जगह किया जाएगा, समझे नहीं? सब जगह किया जाएगा, कहीं छोड़ा थोड़ी जाएगा। आंदोलन की एक समय सीमा होती है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। रणनीति क्या होगी? रणनीति भाई, रणनीति 120 दिन हो गए भाई देखो नौकरी फोकरी की तो जरूरत है नहीं अब, नौकरी तो खुद ही देते फिर रहे हैं। बात है इंसाफ की। आप एक बताइए कोई प्रिंसिपल की क्या हो? मेरे बात सुन लो, प्रिंसिपल की औकात तोड़िएगा, आप किसी को निकाल दोगे? प्रोफेसर को है? प्रिंसिपल ने कोई इसका विश्वविद्यालय का कोई स्थापना थोड़ी करके गया, उसके खानदान वाले जो निकालती फिरेगी जिस मर्जी को। आप मुझे बताओ, समझे नहीं? ये किसका अधिकार है? वाइस चांसलर वगैरह या जो भी है उनका, या शिक्षा मंत्री का कोई देगा तभी तो पता आएगी। या कोई भी आज यहाँ जी, ये बच्चे की हाजिरी थोड़ी है जो नाम काट दिया तुमने, है वो तो खुद बच्चों को पढ़ा रही है। फौजी हो, गाल बजाई कर रहे हो, है भाई फौजी अटैक कर दो, अटैक कर दो। ओ भाई फौजी गोली भी चलाता है, ये ध्यान रखियो भाई, अटैक कर दो। हाँ ना मानी वो तो गोली ऐसे थोड़ी गोली मारी जाएगी भाई। सबका अधिकार है, विशेषाधिकार है, सबका कानून देता। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग हम समर्थन कर रहे हैं। जिन्हें विरोध करना है वो विरोध करें, जिन्हें समर्थन करना है वो समर्थन में आए। है ये हमारा लोकतंत्र है, ये खूबसूरती है, इतना बड़ा भव्य हमारा संविधान है, दुनिया का सबसे मजबूत संविधान है भारत का, समझे नहीं? जिसको अभी अमित शाह ने भी कहा कि भारतीय संविधान है, मोदी जी भी कह रहे हैं, सब संविधान को लेके चल रहे हैं, बस संविधान पे काम क्यों नहीं हो रहा? ऐसी बहन बेटियों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा? इसके लिए कई तरीके से जो लोग संसद भवन में सांसद बैठे हैं, विधानसभाओं में विधायक आते हैं, कम से कम ऐसी बहन बेटियों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और सबको आगे बढ़ने का। बन गया, घंटा बजाओ जाके। काय का भाई? मैं को राम मंदिर बन गया, घंटा बजाओ जाके। मैं को बजाऊं घंटा? तुम घंटा को बजवा हैं? सारे घंटे भाई जिसे घंटा बजाना हो घंटा बजाए। हमने तो पाठशाला का घंटा बजाना सीखा है।
हाँ, यहाँ घंटा बजेगा, यहाँ घंटा बजाएंगे तो दुनिया का घंटा बजाएंगे, तब जाके विश्वगुरु बनेगा ना भारत है। या वैसे घंटा बजाने से बन जाएगा अरे विश्वगुरु? भाई घंटा बजाएगा, मंदिर के बाहर जाएगा तब बनेगा विश्वगुरु। कहाँ पे? अयोध्या में। हाँ तो भाई तुम भी वहीं लग जाओ, ये जो भी ले जा रहे हो ना, ये तम्बू जम्बू से उठा रखे हैं, इसको वहीं टूटने फूटने को वहीं ले जाओ। दावे के हाँ। साथ में कह रहे हैं मोदी जी दोबारा आ रहे हैं। कौन? मोदी जी आ रहे हाँ, दोबारा। तुम्हारे जैसे लोग ना, यही तुम्हारे जैसे लोग ही हैं, कहते हैं आएगा तो मोदी। शादी होगी भाई तेरी? हाँ, बच्चे हैं, हैं बच्चे हैं? वो भी क्रांतिकारी बच्चे हैं। अच्छा हाँ। अच्छा, ये नहीं कहा उनने कि भाई मोदी आएगा हैं? बच्चे कह रहे मोदी जाएगा। मोदी आएगा ये नहीं कहा होगा? उनका प्रचार हाँ, उस दिन तो भाई मारी देता रात को, जिस दिन स्वागरात वाले दिन कहता भाई तू क्यों आ गया, आएगा तो मोदी ओहो। हैं? तो तुम लोगों की मानसिकता ये है, लोकतंत्र है भाई। अच्छे अच्छे चले गए, इंदिरा गांधी चली गई, उन्होंने भी जांच भी यहाँ इमरजेंसी लगाई थी, वो भी गई। उसके लिए अच्छे आप अच्छे लोग देखिए क्या कर रहे हैं? ना ना आप भाई, कैसे संगठित हो रहे हैं? भाई लड़ तो रहे हैं, ईवीएम का विरोध से कुछ होता है? देखिए भाई, संगठित होने से कुछ होता तो है? और क्या गोली थोड़ी मारी जाएगी लोकतंत्र में किसी को? मानने के लिए कोई नहीं कह रहा है, मगर हैं? चलिए चलिए संगठित होने की चलिए बात भाई सबके अधिकार की बात है, हर आदमी को प्रोटेस्ट करने के अधिकार है सबका, किसी का भी हो, किसी भी कौम का हो, किसी भी जाति का हो। अगर किसी को शोषण हो रहा है वो अपना प्रोटेस्ट कर सकता है, ये अधिकार है सबका। अब सरकार नहीं सुन रही है, ये उसकी सोच है, किस मानसिकता को लेके बैठी है। कुल मिलाकर घूम फिर कर बात चर्चा एक ही है कि डॉक्टर रितु को कैसे हम न्याय दिला पाएँ। अब देखिए एक नई कड़ी जुड़ गई है, फौजियों का पूरा जत्था है। इन फौजियों ने टैंक संसद भवन की तरफ मोड़ दिए थे पिछले साल, और लगातार किसान आंदोलन में ये लोग लगे रहे थे, और अब ये फौजी। चलिए एक शेर सुना देता हूँ, जी जी हैं सुन लीजिए। ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं धुआं सा उठ रहा है, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी। और ये जो भगवा भगवा सी लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी। हम क्रांतिकारी हैं, हम क्रांतिकारी, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं। ओ भगवाधारी ततैयो, तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे? अगर क्रांतिकारी की मसाल के आगे आगे ना तो जल के राख और खाक हो जाओगे। हम डॉक्टर रितु के समर्थन में, बहन है हमारी, इसके फुल समर्थन में, जहाँ इसको ज़रूरत होगी वहाँ खड़े होंगे। जैसा भी आंदोलन करना पड़ेगा वो हमारे सभी लोग जैसे भी बात रखेंगे अपने, किस तरीके से इस आंदोलन को ले जाना है, क्योंकि हर रोज़ आंदोलन की प्रक्रिया या नीति बदलती रहती है। तो जैसा लगेगा वैसे हम लोग अपनी बदलेंगे प्रक्रिया और उसी तरीके से अपने आंदोलन को आगे ले जाएंगे। जिंदाबाद भीम। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।